हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, आज जो हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था महाराष्ट्र बोर्ड का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पहली बात तो ये पहला पॉइंट तो ये होता है कि बेटा हम लोग इनवर्स जो होता है किस फंक्शन का निकालते हैं, किसका निकालते हैं। तो इनवर्स मैं उन्हीं फंक्शन का मैं निकाल पाऊंगा जो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब होता है जो फंक्शन आपका वन वन हो और जो फंक्शन आपका ऑन टू दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या, फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बेटा ये चीज अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे जेडब्ल्यू देना चाहते होंगे, है ना, उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो और एमएससीडी देंगे। लेकिन जो जिनको लगता है नहीं यार सिर्फ मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड आपको क्लियर करना है, सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, तो अगर मैं ये चीज यहाँ डिस्कस करूँ तो ये एक्चुअल ये वीडियो उन बच्चों के लिए फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे यार थोड़ा सा टेंशन लग रहा है, क्या वन वन बोल रहे हैं, क्या ऑन टू बोल रहे हैं, क्या इनटू फंक्शन होता है, क्या मेनी वन फंक्शन होता है, तो थोड़ा उसको डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं एक्चुअल में इस वीडियो का पर्पस मैं बनाने का पर्पस ये है कि हर बच्चा ये वीडियो समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, उसको एक गौरानी मेथड से मैं उसको बता पाऊँ एक्चुअल में होता क्या, कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब ये हो गया, फिलहाल मैं बता दूं आपको कि भाई कोई अगर फंक्शन दिया गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर अपने को इनको डिफरेंशिएट करना है तो अब इसका इनवर्स निकालना, मतलब यहाँ जो y जो है वो x का फंक्शन है, यहाँ पर y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब अपने को इसको कन्वर्ट करना है, x जो होगा y का फंक्शन होगा उसमें कन्वर्ट करो, देन डिफरेंशिएट करो, दैट इज इनवर्स फंक्शन को बोलेंगे। मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में क्या आपका y इज द फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं तो क्या मिल जाएगा अपना कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y कहलाएगा। ठीक है, अब इस केस की मैं एक एग्जांपल लेकर आपको क्लियर करता हूं कि क्या हो रहा है। कि मैंने कोई एग्जांपल लिया बेटा कि y इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब अपने को यहां पर dy अपॉन dx निकालना है। अगर मैं यहां पर dy अपॉन dx निकाल रहा हूं तो मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx निकल गया मेरा, क्या आ गया बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 एंड डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या मिल गया 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ x है, y जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। अब मैं x को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या मिल जाएगा आपका, x को इधर रखा एंड 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो y माइनस टू। अब मैं अगर यहां पर x इज द फंक्शन ऑफ y हो गया, x का फंक्शन हो गया, y का फंक्शन हो गया। अब अगर मैं यहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x को विथ रिस्पेक्ट टू y तो मिलेगा अपना dx अपॉन dy। क्या मिलेगा अपना dx अपॉन dy। अब अगर ये dx अपॉन dy आ गया तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 और कांस्टेंट का 0, मतलब dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1। बट अपने को निकालना तो था dy अपॉन dx निकालना था। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, बट किस किस मेथड से, इनवर्स मेथड से। ठीक है, तो अपने को फाइंड तो करना है dy अपॉन dx, तो भाई आपको पता होना चाहिए dy अपॉन dx जो होगा वो इक्वल होगा 1 अपॉन dx अपॉन dy के इक्वल होगा। ठीक है, अगर अपने को dy अपॉन dx निकालना है, अगर उसको इन्वर्स करके निकालना है तो पहले अपने dx अपॉन dy निकाल लो। dx अपॉन dy निकाल के आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको पुट करना है, तो dx अपॉन dy कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो आंसर आपका क्या मिल रहा है 1। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल में लेके दिखाता हूँ चलो कैसे निकालेंगे इन्वर्स फंक्शन। ओके देखिएगा, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ओके, अब बेटा इस फंक्शन का अपने को इन्वर्स निकालना है तो भाई सिंपल से मेथड अपने को प्रॉब्लम में बोला जाएगा कि फाइंड dy अपॉन dx, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कराएगा कि फाइंड dy अपॉन dx, लेकिन क्या इन्वर्स मेथड से, है ना, बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड। तो इन्वर्स मेथड से अगर आपको निकालना है तो पहली बात तो आपका जो नॉर्मल मेथड है उसमें चले जाऊँ मैं। नॉर्मल मेथड से मैंने निकाला dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट किया, दिस इज इक्वल टू 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0। ठीक है, मतलब dy अपॉन dx कितना मिल रहा है मेरा 2x मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, मेरा 2x मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर y किसका फंक्शन है आपका, x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर इनको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है आपका। अब मैं 2 को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस टू मिल गया एंड x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका अंडर रूट ओवर वाई माइनस टू मिल गया। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो बेटा x जो है वो y का फंक्शन है, x इज द फंक्शन ऑफ y। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy मिलेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट इज 1 अपॉन 2 रूट, मतलब 1 अपॉन 2 रूट x होता है। डेरिवेटिव रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट x मतलब ये मिल गया। नॉट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये तो अपना आ गया दिए, लेकिन अब मेरे को ये बताओ अपना जो क्वेश्चन था, ठीक है, अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन अपना ये है कि सर
अपना आंसर जो आना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आना चाहिए, है ना, क्योंकि अपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। अब अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, अपना ये डी एक्स अपॉन डी वाई निकला है इनवर्स मेथड से। अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोला था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। अब 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई मतलब ये आपका डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो दिस इज दिस, ये आपका है ना, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ओवर वाई माइनस 2। बेटा ये पलटी मारेगा तो मिल जाएगा ये, ओके। अब भाई आपको पता है, लेकिन यहाँ आंसर जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वाई आ रहा है, लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स लाना है, तो आपको पता होगा इस टर्म को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो दिस टर्म रिप्लेस बाई एक्स, तो दिस इज इक्वल टू 2x। तो देखो बेटा यहाँ से भी आपका वही आंसर आ रहा है, 2x आ रहा है, और इस मेथड से भी 2x आ रहा है। तो बोलोगे सर क्यों नहीं फिर मैं इस मेथड से मैं सॉल्व करूँ? बेटा आपको मेथड वहाँ मेंशन किया जाएगा कि भाई आपको इनवर्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आपको इस मेथड से आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चलो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन जो है आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन दिया है बेटा आपका एग्जांपल नंबर 1 है ना, पेज नंबर 15 आपके टेक्स्ट बुक में। जिसने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है बेटा वो वहां से देख लीजिएगा। एक्चुअली ये टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार के बुक्स में इंक्लूड किया गया है, इससे पहले वाले बुक्स में जो तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड का बुक्स था पहले वाला, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं थे। वहां पर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस वहां पर दिए गए थे, ठीक है। चलिए बच्चे अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y equal to f of x using the derivative of the inverse function x f इनवर्स ऑफ y, वही जो आपने पहले किया था है ना, इन द फॉलोइंग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, मैं सारा क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं, जिनको समझ में आ जाए वो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू ln x। एक क्वेश्चन समझना, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई दिया गया है। आपको तो सिंपल मेथड से करना नहीं है, अगर सिंपल मेथड से प्रॉब्लम दिया रहता था तो आपने एक्सरसाइज 1.1 में ही कर लिया था कि y को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx निकल जाएगा और उनका डेरिवेटिव आप निकाल दोगे, आंसर मिल गया। लेकिन आपको सिंपल मेथड से नहीं करना है, आपको इनवर्स मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बेटा आपको दिया गया y इज द फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? आपका x का फंक्शन है। अगर y x का फंक्शन है तो अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर अपने को बनाना पड़ेगा x इज द फंक्शन ऑफ y करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज जो है आपस में इंटरचेंज होता है। डोमेन मतलब x एक्सिस एंड रेंज मतलब y एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर इसलिए मैं बोला इस चीज में अगर मैं ज्यादा बोल दूंगा ना तो भाई जो सिर्फ बोर्ड करने वाले, अरे यार क्या डोमेन, क्या रेंज, क्या 1 क्या ऑन टू, क्या इन टू, क्या पिन टू, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। तो उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सा मेथड, यहां पर y x का फंक्शन है तो अपने को x का निकालना है, आपको y के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, तो सर बोलोगे सर पहले स्क्वायर रूट को यहाँ से गायब करना हो, तो स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करने मिल गया वाई स्क्वायर, ये x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलते जाओ। अब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ सर वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स। अच्छा सर अब दोनों में देखता हूं क्या डिफरेंस है। सर यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ y है। अब अपना काम हो चुका है, अपने को dy अपॉन dx अगर निकालना है तो मैं लिख दूंगा सर कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन dx अपॉन dy, ठीक है। तो पहले अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू आपको दे रखा है y स्क्वायर माइनस 4, तो डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। सर क्यों? क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसलिए मेरे को dx अपॉन dy लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ y का फंक्शन है। अब मैंने उसको डिफरेंशिएट कर लिया x को, तो dx अपॉन dy, नॉट डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0।
तो dx अपॉन dy मिल गया अपना 2y। अब सर अपने को अगर dy अपॉन dx निकालना है तो मैं लिखूंगा सर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो 1 अपॉन dx अपॉन dy कितना है बेटा आपका 2y। तो 2y सर आंसर आ गया, हम लोग बेटा आंसर तो आ गया है, लेकिन आपने आंसर जो लाया वो इन टर्म्स ऑफ y लाया है, बट अपने को क्वेश्चन जो दिया था वो इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ था, तो आपको y को रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ y रिप्लेस्ड y, तो y क्या है, तो y अपना ये है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ओवर x प्लस वाई। बेटा दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। सपोज अगर आपने इसको सिंपल मेथड से सॉल्व किया होता तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स मतलब 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई, मतलब एक स्टेप में आंसर था, लेकिन अपने को एक स्टेप में आंसर नहीं लाना है, अपने को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से सॉल्व करना है। तो ये छाप लीजिए पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा मैं पैक मार लूं पानी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 प्लस रूट एक्स। सेम मेथड यहां पर y जो है फंक्शन है x का, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को यहां सर x के टर्म में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ y करना है। यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x है, अपने को क्या करना है, x इज द फंक्शन ऑफ y करना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर पहला अपना रास्ते का पत्थर है स्क्वायर रूट, उसको रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, जैसे ही मैंने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड तो मिल गया अपना दिस। अब सर इसको मैं इधर रिप्लेस कर दूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू रूट एक्स। अगेन स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, है ना, तो क्या मिल जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग करूंगा तो मिल जाएगा अपने को वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब मेरा प्रॉब्लम बन चुका है ये, है ना। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सर डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy। नाउ मेन प्रायोरिटी आपका पावर को, पावर सामने आएगा, पावर में 1 माइनस करोगे। ओके, नाउ पावर सामने, पावर में 1 माइनस किया, नाउ डिवाइड डी एक्स ऑफ, मतलब नाउ डिवाइड दिस टर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1, 2y, इसका कांस्टेंट का 0 मिल गया। ठीक है, अब आपका ये मिल गया, दिस इज इक्वल टू 4y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा ध्यान देना, अब अपना आंसर dx अपॉन dy आ चुका है, लेकिन अपना आंसर जो लाना है वो इन टर्म्स ऑफ y लाना है। तो y के टर्म में अगर लाना है तो मैं यहाँ से एक बार रिप्लेस कर दूँ, तो रिप्लेस कर सकता हो। तो देख लो भाई y की वैल्यू क्या है ये, तो रिप्लेस कर दो 4y रिप्लेस बाय दिस टर्म, तो 1 प्लस रूट एक्स। नाउ वाई स्क्वायर माइनस 1 क्या आपका रूट एक्स है, तो इंटू रूट एक्स, और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू, आपको पता है रूट ए इंटू रूट बी जो होता है रूट ए भी होता है, मतलब दिस 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स। आपका यहाँ तक आपका आंसर हो गया। ओके, आप इस मेथड से भी करोगे ये, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी अपने dx अपॉन dy निकाला है। नॉट dy अपॉन dx निकालने के लिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो 1 अपॉन dx अपॉन dy आपका ये आ चुका है, तो 4 अंडर रूट ओवर 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इस मेथड से भी करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 उसी का देखते हैं, 3। ओके, छाप लीजिए, छापे जाओ छापे जाओ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला आपका, y इज इक्वल टू ln x। अब y जो दिया है आपका ln x दिया है, आपको पता होगा कि मैंने लॉगरिथम्स में मैंने पढ़ाया था कि अगर ln x दिया गया इसका मतलब बेस जो है आपका e दिया है, मतलब नाम क्या है इसका, नेचुरल लॉग है। अगर नेचुरल लॉग है, अगर बेस e है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था लॉग में कि भाई log x टू द बेस a इक्वल टू, अगर b दिया गया है देन x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। ठीक है, मतलब x जो होगा वो इसमें चला जाएगा। तो सर यहाँ पर ये दिया गया, मतलब यहाँ बेस कितना है, e है, बेस e है, मतलब e का वैल्यू होता है 2.71। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू a के पावर y। सर यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x था, अब जो आ गया अपना x इज द फंक्शन ऑफ y आ गया। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy, डेरिवेटिव ऑफ e के पावर y e के पावर y। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, कोई दिक्कत नहीं। अब सर dx अपॉन dy इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना है बेटा, x है, तो x अपने को निकालना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो 1 अपॉन dx अपॉन dy कितना x, तो योर आंसर इज, आपको पता है डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x होता है। देखो
उस मेथड से, है ना। तो ये था बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन बोला है बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, find the derivative of inverse of function y equal to 2x cube minus 6x and calculate its value at x is equal to -2। अच्छा, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पर क्वेश्चन को बारीकी से समझो बेटा एकदम बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर एग्जांपल्स में अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका मतलब एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है। आपको बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब आपका जो फंक्शन जो दिया गया है यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x। ठीक है, अब आपको जो डेरिवेटिव निकालना है वहाँ पे बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, यहाँ पर आपका इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू दिस एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट x इक्वल टू -2 पे। अब यहाँ पर जो बेटा आपको दिया है, यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x है। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अब अगर मैं इसको x को कन्वर्ट करूँ इन टर्म्स ऑफ y तो थोड़ा टाइम लगेगा, जरा सोचना कैसे करोगे, है ना, मुश्किल है ना। आपको यहाँ इसको कन्वर्ट करना है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे x को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो भाई, लेकिन आप उतने वे में आपका इतने ईजी वे में पॉसिबल नहीं है, ये आपको हो नहीं पाएगा उस टाइप से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। ठीक है, आपका इन्वर्स फंक्शन डेरिवेटिव निकालना है, मतलब बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, मतलब इसका उल्टा, मतलब अपने को जो डेरिवेटिव निकालना है वो निकालना है x का। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू, अगर आपका f ऑफ x कोई फंक्शन है, अपने को इनका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को इनका डेरिवेटिव निकालना था, बट इनवर्स मेथड से निकालना था। बट ये वाले क्वेश्चन क्या बोला गया है, आपको इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, किसका निकालना है, आपको डेरिवेटिव जो निकालना है इनका निकालना है। समझ में आया? अच्छा, इनका डेरिवेटिव निकालना मतलब dx अपॉन dy निकालना है आपको, dy अपॉन dx नहीं, dx अपॉन dy निकालना है। तो dx अपॉन dy अगर निकालना है तो सर अगर मैं dy अपॉन dx निकाल लूँ फिर उसको मैं अपोजिट निकाल दूँ तो चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पर आपको x की वैल्यू -2 देखें, वेरी गुड है। अगर आपने x की वैल्यू -2 देखा है तो मैं पहले पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल टू -2। सर ये क्यों पुट कर रहे हो यार? सर मैं इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि जब मैं dy अपॉन dx, अपने को इसके अकॉर्डिंग तो dy अपॉन dx दिया हुआ है, तो जब dy अपॉन dx दिया गया तो वहां पर वेरिएबल अपना x था, तो x के ये x है, लेकिन जब मैं dx अपॉन dy निकालूंगा तो वहां वेरिएबल अपना y हो जाएगा, तो अपने को y की वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, इसलिए। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने पुट किया यहाँ पे x इक्वल टू -2, जैसे मैंने पुट किया x इक्वल टू -2 तो ये और दिस, ओके, तो मिल गया आपका। तो -2 का क्यूब मतलब कितना हो गया, -8, और ये +12, तो -16 + 12 इज इक्वल टू -4। अच्छा, तो y मिल गया अपना -4। देखते हैं, ओके। अब सर आपको ये फंक्शन दिया है, इसको मैं डिफरेंस कर लेता हूँ मैं, तो y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, डिफरेंस इसको भी कर लिया तो 3x² क्या मिल गया आपका, 3x² एंड डेरिवेटिव ऑफ 6x इज 6, है ना। तो यहाँ से मिल गया अपना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6x² माइनस 6 कॉमन निकाल लिया, मतलब x² माइनस 1। ओके, ये तो आपका आ गया dy अपॉन dx, लेकिन हमको निकालना क्या है, dx अपॉन dy निकालना है, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ठीक है, अब 1 अपॉन dy अपॉन dx मतलब क्या हो गया, 6x² माइनस 1। यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को नहीं है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर अब अपने को जो x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अपने को जो लिखना है यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, dx अपॉन dy। तो यहाँ पर क्या था, y इक्वल टू क्या मिलेगा, -4, लेकिन वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन dx अपॉन dy, यहाँ पर x इक्वल टू -2 के इक्वल होगा। तो पुट किया तो 1 अपॉन dx अपॉन dy कितना था आपका, 6x² माइनस 1, पुट किया x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 4 - 1 मतलब कितना मिल गया, ये आपका 3, तो 1 अपॉन 6 इंटू 3 मतलब कितना मिलेगा, 1 अपॉन 18 इज योर आंसर। ओके बच्चों, तो देख लीजिएगा आपका आंसर जो होगा वो 1 अपॉन 18 होगा। यस, ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 छाप लीजिए, इनको छापना है ये।
क्वेश्चन थर्ड में बोला है बेटा, एग्जाम्पल में थर्ड में, लेट एफ एंड जी बी द इनवर्स फंक्शन। आप लोग बेटा बुक्स देख लीजिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये क्वेश्चन बोला गया लेट एफ एंड बी बी द इनवर्स फंक्शन। ओके, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, अगर देख रहे होंगे तो दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया लेट एफ एंड जी बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट्स ए फ्यू वैल्यू ऑफ एफ जी एंड एफ डैश। ओके, और आपको टेबल में जो दे रखा है, आपका टेबल में एक्स, उम्मीद करता हूँ बेटा हर बच्चों ने अभी बुक्स डाउनलोड कर ही लिया होगा। लॉकडाउन अभी भी चल ही रहा है बेटा, और एक्सटेंड कर दिया गया आपको 3 मई तक, मे भी उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये -4 है, 1 2 -4 1 -2 एंड 1/3 एंड 4। अब ध्यान देना बेटा, आपको बोला है कि फाइंड लेट एफ एंड जी बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब क्वेश्चन बोला है कि एफ एंड जी जो है वो इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। अब कहने का मतलब जो गिवन है वो क्या दिया गया है कि एफ एंड जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। अगर इनवर्स फंक्शन अगर एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अब देखो एफ एंड जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, मतलब ऐसा हुआ। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या मिलेगा भाई अपना, है ना, दोनों आपस में इक्वल है ना, तो दिस इज इक्वल टू एक्स। कैसे, नहीं समझा सर? क्वेश्चन बोला है कि एफ एंड जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। अगर ये इनवर्स फंक्शन है दूसरे के अगर इक्वल है तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, है ना, तो डिफरेंशिएट करने में क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना मिलेगा, 1। एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मिलेगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो एफ डैश मिलेगा आपका, एफ डैश जी ऑफ एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ जी इसका, तो जी मिल जाएगा आपका जी डैश ऑफ एक्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा। जैसे मैं इसको ट्रांसफर करूंगा इधर तो क्या मिल जाएगा आपका, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये मिल गया। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द फॉलोइंग टेबल लिस्ट ए फ्यू वैल्यू ऑफ एफ जी एंड एफ डैश, एफ जी एंड एफ डैश, अच्छा ये वैल्यू दे रखा है। एंड देन फाइंड, आपको बोला गया फाइंड जी डैश ऑफ -4। तो जी डैश ऑफ -4 तो मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, -4 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने पुट किया जी डैश ऑफ -4 तो जरा बताओ क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ -4 मतलब 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ -4, तो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ दिस टर्म, है ना। तो जी ऑफ -4, तो जी ऑफ -4 कितना है आपका, जी ऑफ -4 इज 1 दिया हुआ है। कितना दिया आपको, 1, मतलब मिल गया अपना एफ डैश ऑफ 1। और एफ डैश ऑफ 1 आपका कितना है, एफ डैश ऑफ 1 आपका 4 है, तो मतलब 4 मतलब 1/4 इज योर फाइनल आंसर। यस, ओके बच्चों, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आगे देखते हैं।